प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। कल के वीडियो में आपको बताया गया था कि वैद्युत धारा और धारा घनत्व के बारे में। आज हम बात करेंगे अनुगमन वेग के बारे में। अनुगमन वेग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग कहा जाता है। चलो देखते हैं क्या होता है अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। अनुगमन वेग या इसको कहा जाता है अपवाह वेग। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या परिभाषा होती है इसकी? इसकी परिभाषा होती है किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक सूक्ष्म और नियत वेग से एक दिशीय गति करते हैं। इस नियत वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। इसको वी से प्रदर्शित करते हैं। किसी किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक सूक्ष्म नियत वेग से एक दिशीय गति करते हैं। इस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या रहा? किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक सूक्ष्म नियत वेग से एक दिशीय गति करते हैं। इस नियत वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा आपका अनुगमन वेग। आपका अगला टॉपिक है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। काफी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं इसको। मान लेता हूं माना एक चालक तार जिसकी लंबाई स्मॉल एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, जब इस पर विभवांतर वी लगाया जाता है तो इसमें धारा आई प्रवाहित होती है और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हमारे पास वी है और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास है स्मॉल एन। माना एक चालक पी क्यू लंबाई स्मॉल एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। विभवांतर चालक के
सिरों पर विभवांतर v तथा एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना हमारे पास bd है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने अनुगमन वेग से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाता है, p से q तक जाता है, तो वो कितनी दूरी तय करता है, वो दूरी तय करता है स्मॉल l। और हमारे पास उसका वेग कितना, हमारे पास किस वेग से चल रहा है, अनुगमन वेग bd से चल रहा है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा हुआ समय, देखिएगा आप, इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। समय को किससे लिखते हैं, समय को t से लिखा जाता है। दूरी हमारे पास कितनी है, दूरी हमारे पास l है, और चाल हमारे पास कितनी है, bd है। चाहे चाल मान लीजिए चाहे वेग मान लीजिएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, समय t इज इक्वल टू l अपॉन vd, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्योंकि ये n है, तो एकांक आयतन का आवेश निकालेंगे, तो हम देखते हैं एकांक आयतन का आवेश Q इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू हमारे पास होता है Ne, तो हम यहां लिख देते हैं Q डैश इज इक्वल टू Ne। जो ये आवेश है वो एकांक आयतन का आवेश है। अगर हम चालक के संपूर्ण आयतन का आवेश निकालें, चालक के संपूर्ण आयतन में आवेश Q इज इक्वल टू एकांक आयतन का आवेश आवेश गुणा चालक का आयतन। एकांक आयतन का आवेश हमारे पास कितना है, Ne है, और चालक का आयतन, चालक हमारे पास कैसा है, देखिएगा चालक हमारे पास कैसा है, बेलनाकार है। तो वेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वेलन का जो आयतन होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर किसका काम करता है, पाई आर स्क्वायर तो एरिया होता है, क्षेत्रफल ए इंटू एच हो जाएगा, लेकिन एल के स्थान पे क्या हमारे पास यहाँ पे एल है, तो चालक का आयतन हमारे पास कितना हो जाएगा, ए एल हो जाएगा।
तो चालक का हमारे पास आयतन कितना रहा, हमारे पास ए एल रहा। और एकांक आयतन वाली बात कंडीशन जैसे होती है, जैसे आप 1 किलो अमरूद खरीदते हो 40 रुपए के, 10 किलो अमरूद कितने खरीदोगे, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे। वही कंडीशन है, एकांक आयतन का आवेश कितना हमारे पास एन ही है, तो संपूर्ण आयतन का आवेश कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एकांक आयतन का आवेश एन ई इंटू चालक का आयतन हमारे पास कितना हो गया, ए एल। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास हो गया ए एल एन ई, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध मतलब आई होना चाहिए और वी डी होना चाहिए। तो Q इज इक्वल टू कितना रहा हमारे पास, ए एल एन ई। बट आप आगे देख लीजिएगा, बट Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या रहा, 3 रहा। ये भी Q की वैल्यू है, ये भी Q की वैल्यू है। दोनों वैल्यू हम आपस में क्या कर देंगे, दोनों वैल्यू आपस में बराबर कर देंगे। जब बराबर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई टी इज इक्वल टू ए एल एन ई। यहाँ से हम आई निकाल लेते हैं, आई इज इक्वल टू हो जाता है ए एल एन ई अपॉन टी। अब देखिएगा टी की वैल्यू हमारे पास कहाँ से, टी इज इक्वल टू हमारे पास है एल अपॉन वी डी। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से टी का मान रखने पर। तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, ए एल एन ई अपॉन टी। अब आप टी की वैल्यू देख लीजिएगा, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एल अपॉन वी डी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल अपॉन वी डी। वी डी कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा ए एल एन ई वी डी अपॉन कितना रहेगा, एल रहेगा, एल से एल चला जाएगा। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी टी। तो आई इसमें क्या है, आई हमारे पास धारा है, एन हमारे पास क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ई हमारे पास क्या है, चालक के अंतस्थ काट का क्षेत्रफल है, और वी डी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। तो ये आपका व्यंजक रहा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का। अब देखते हैं अगला डेरिवेशन, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखिएगा आप, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अच्छा, पिछले वीडियो में आपको बताया गया धारा घनत्व हमारे पास क्या होता है, धारा घनत्व J इज इक्वल टू हमारे पास होता है I अपॉन ए, और अनुगमन वेग में भी बताया गया था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन एन ई ए। हम लिखते हैं माना धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग वीडी। आपने पढ़ा है कि J इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, J इज इक्वल टू I अपॉन ए पढ़ा है। तो हम यहाँ लिखेंगे धारा घनत्व J इज इक्वल टू I अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि बट I बराबर क्या होता है, I इज इक्वल टू आपने पढ़ा है एन ई ए वी डी। तो I का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, पुट
इनटू इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण में आप जैसी वैल्यू रखेंगे तो j इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, j इज इक्वल टू हो जाएगा i अपॉन ए। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन ई ए वी डी अपॉन ए से ए चला गया तो j इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एन ई वी डी। जहाँ जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास धारा घनत्व है, एन हमारे पास एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और बी डी हमारे पास क्या है, अनुगमन वेग है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।